प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहन, उम्मीद है कि आप प्रभु में सब भले चंगे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, उसके प्रेम, उसके स्वभाव में दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते जा रहे हैं। और मैं यही आशा करता हूँ कि हमारा इकट्ठा होना, प्रार्थना करना और साथ में बाइबल अध्ययन करना, ये हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए फ़ायदेमंद हो। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जब हम बाइबल से पढ़ रहे हैं, बाइबल के वचनों को सीख रहे हैं, तो आप लगातार खुद के लिए भी और कलीसिया के लिए भी दुआ करते रहिए कि इन दिनों में हम प्रभु के वचनों में और भी मजबूत हों, उसके प्रेम में, उसके स्वभाव में और भी मजबूत हों, ताकि हम अपने इस दौड़ को पूरी कर सके सफलतापूर्वक। क्योंकि मैं समझता हूँ एक मसीही की सफलता इसी में है कि वो अपनी दौड़ को जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही दौड़े और उसे पूरी करे। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको और मुझे यहाँ पर रखा है संसार में, उस उद्देश्य को यदि हम पूरी कर लेते हैं सफलतापूर्वक, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा, तो आप कह सकते हैं हाँ, मैं सफल हूँ, यही है मेरा सक्सेस। कई बार आपने देखा होगा ये दुनिया के लोग सक्सेस के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। वे कहते हैं कि सक्सेस क्या है, और बहुतों के लिए, विशेष करके अविश्वासियों के जीवनों को यदि आप देखें, उनके लिए सक्सेस बेसिकली यही होता है कि वे बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हैं, बहुत ही धनवान बनना चाहते हैं, और जो उन्होंने इस संसार के सपने देखे हैं, जैसे मुझे ये बनना है, वो बनना है, और ये जब प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए यही सफलता है। लेकिन यदि यही सवाल आप मुझे पूछें या फिर एक मसीही व्यक्ति से पूछें, तो उनका जवाब शायद कुछ ऐसा होगा कि मेरी सफलता की जो परिभाषा है वो ये है कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे इस संसार में रखा है, उस उद्देश्य को यदि मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार जैसे वो चाहते हैं वैसे ही यदि मैं पूरी कर दूं, यही मेरे लिए सफलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमेशा हमारे विचार, हमारी प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव, हमारे तौर तरीके इस संसार के लोगों से विपरीत ही होने चाहिए, इस संसार से कभी मैच नहीं होने चाहिए। क्योंकि संसार की जो विचारधारा है बहुत अलग है। हमारी विचारधारा जो है वो यीशु मसीह के जैसी है, और यीशु मसीह और ये संसार कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, इनमें कभी दोस्ती नहीं हो सकती। संसार की जो विचारधारा है हमेशा परमेश्वर की विचारधारा के विपरीत या विरुद्ध ही होता है। और इसीलिए यदि ये अंतर यदि आपको अपने जीवन में, अपने विचारों में नजर नहीं आता, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपने भी इस संसार से समझौता कर लिया। आप प्रभु में नहीं हैं। यदि आप प्रभु में होते तो ये संसार के विचारों से आपके विचार बहुत अलग होते, इनमें अंतर होता। और यदि आप आंख खोल के देखें, आज के समय में बहुत सारे मसीही लोगों के विचार इस संसार के विचारों से मैच होते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि वे संसार के साथ में समझौता कर गए। इसलिए हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन कि हमारा जो मार्ग है वह बहुत ही सकरा है, और सच्चाई हमेशा सकरा ही होता है, बहुत ही नैरो होता है। इसलिए कई बार ये दुनिया के लोग हमें कहते हैं कि आप बहुत ही नैरो माइंडेड हैं। सच आपको लगता है कि बहुत चौड़ा होता है, सच हमेशा सकरा ही होता है, और इसी रास्ते पर तो हम चल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, यदि आप पढ़ते हैं उनके वचनों को, कि जिस मार्ग में आपको चलना है या फिर वो मार्ग जो आपको जीवन को पहुंचाता है वो सकरा ही है। हम चौड़े मार्ग की कामना नहीं करते हैं
और हमको पता है कि हम चौड़े मार्ग में नहीं चल रहे हैं। हम जिस रास्ते पर जी रहे हैं, चल रहे हैं, वो सकरा ही है। इसलिए हमारे विचार और इस संसार के विचारों में फ़र्क है। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, आप लगातार इन्हीं विचारों में बढ़ते रहिए, अपने आप को प्रभु में और भी बढ़ाते रहिए, उसमें एक होते रहिए। ये बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभु में एक होना, कलीसिया के साथ एक होना, जिसके विषय में आज हम कुछ बातें सीखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ महीनों से यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं, गौर कर रहे हैं, और प्रभु की दया से बहुत सारी बातें हमने इस पत्री से सीखी और सफलतापूर्वक हमने पद 18 तक अध्ययन कर चुके हैं। और इन 18 पदों में हमने विशेष करके झूठे शिक्षकों या फिर मसीहों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें सीखी हैं जो हमें इस समय में जानने की बहुत ज़रूरत है। यदि हम इन बातों को ना जानें तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप परख ही नहीं पाएंगे उन गलत विचारों को या उन गलत जीवन शैलियों को जो हमको लगता है कई बार बाहरी तौर पर कि ये मसीही हैं, लेकिन इसके स्वभाव में ये मसीही नहीं होते। और जब तक ऐसी बातों को हम ना समझे, ना जाने, तो हम बताइए कैसे सत्य पर लगातार हम चल सकते हैं? ये बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इस पत्री के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें इन झूठे शिक्षकों और मसीहों के बारे में जानी है कि उनकी जीवन शैली कैसी अलग है। उनकी जीवन शैली यीशु मसीह के जीवन शैली से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। उनकी जीवन शैली इस संसार के लोगों के साथ मैच खाती है। भले ही वे ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर अपने आप को मसीही कहें, लेकिन दरअसल यदि आप उनके स्वभाव में जाएं तो आप पाएंगे कि वे इस संसार वालों के बंधु, उनके ही रिश्तेदार हैं, क्योंकि उनका स्वभाव उनसे मैच खाता है। इसलिए वे कभी भी प्रभु को और प्रभु के सच्चे लोगों को धोखा नहीं दे सकते। वे चाहे कितने भी अपने आप को मसीही कह लें, बड़ी क्रॉस लगा लें, या फिर कोई भी चिन्ह अपने ऊपर लगाकर ये साबित करें कि हम मसीही हैं, लेकिन वे कभी भी ये सिद्ध या साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके स्वभाव में होना चाहिए। हम मसीही हैं या प्रभु को मानने वाले हैं, ये हमारे बाहरी रूप से पता नहीं चलता, ये हमारे स्वभाव में है। जैसे पिता हैं, हम यदि उसके संतान हैं तो उसके गुण हमारे अंदर से बाहर प्रकट होंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि हर एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है, उसी प्रकार एक मसीही को भी आप उनके फलों से ही पहचान सकते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहन। और यही बातें हम इतने दिनों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे हम इन झूठे मसीहियों को, शिक्षकों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और ऐसे गुण रखने वालों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अब पता नहीं कि आप इस पर कितने गंभीर हैं, लेकिन मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप इस पर गंभीर होइए, नहीं तो आप समझौता कर बैठेंगे। और इनके बारे में, विशेष करके इन झूठे शिक्षकों के बारे में इतनी भयंकर बातें लिखी हुई हैं कि वे नरक झेलेंगे, इनकी कोई उम्मीद नहीं है, वे कभी प्रभु के पास नहीं जाएंगे। और ऐसी प्रवृत्ति या फिर ऐसे जीवन शैली रखने वालों से यदि आप और मैं सावधान ना रहें, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, करते रहेंगे, और वे जहां जाएंगे आप भी वहीं चले जाएंगे। और ऐसी नौबत आपकी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार इन वचनों के आधार पर चिता रहा हूं कि सावधान हो जाइए। आप समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? सावधान हो जाइए। और यही बात यहूदा भी उस कलीसिया के लोगों को चिता रहे थे, समझा रहे थे कि वे ऐसे स्वभाव रखने वाले या ऐसे जीवन जीने वालों से सावधान रहे, ताकि उनका दामन ऐसी गंदगी से गंदा या मैला ना हो। और यही बात मैं आपको भी समझाता हूँ। आप यदि परखेंगे नहीं, आंखें नहीं खोलेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो ये स्वभाव आप में आने के लिए क्षण भर भी नहीं लगेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ऐसे गंदे स्वभाव से दूषित हो गए, प्रभावित हो गए,
और जिसका अंत बस नाश ही है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? समझिए इसकी गंभीरता को, जो मैं आपको समझाने की या फिर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप सीखिए। 18 पद तक हम पढ़ चुके हैं और हम बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं, और आज हम 19 पद पर गौर करेंगे। 19 पद की कुछ बातों को सीखेंगे, और 19 पद में बहुत सारे गुण हैं ऐसे शिक्षकों और ऐसे मसीहों के, लेकिन हम विशेष करके पहले इसके गुण पर हम गौर करेंगे आज। तो उसके पहले में आइए मैं आपके सामने 19 पद पढ़ता हूं। बाइबल निकालिए, यहूदा की पत्री उसका 19 पद, और यहां पर ऐसा लिखा है, देखिए, ये वे हैं। कौन? वे झूठे शिक्षक और मसीह। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, पहली बात। दूसरी, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। इन झूठे शिक्षकों का एक और गुण यहां पर हम पढ़ते हैं, यहां पर हम सीखते हैं, वो ये है कि ये फूट डालते हैं। और यदि आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो आप वहां पर पाएंगे, दे कॉज डिविजन्स। दे कॉज डिविजन्स। वे डिविजन्स लाते हैं। कहां पर? कलीसिया में, प्रभु के लोगों में। उसी को हम हिंदी में बोलते हैं फूट डालना। मसीही एकता में फूट डालने वाले लोग हैं ये झूठे शिक्षक और ये मसीही। अब आप बताइए, ये बातें क्या आज लिखी गई? क्या ये आज की बातें हैं? नहीं, ये आज से 2000 साल पहले लिखी गई, जब यहूदा उस क्षेत्र में सेवा कर रहा था प्रभु का, और उस समय ऐसे लोग कलीसियाओं के अंदर पाए गए। आप याद रखिएगा, ये उस समय की बातें हैं, और उस समय ही ऐसे फूट डालने वाले कलीसियाओं में पाए गए। कितना समय हुआ होगा यीशु मसीह के पुनरुत्थान होके, उसके स्वर्गारोहण होने के बाद जब कलीसिया शुरू हुई? कितना समय हुआ होगा? बहुत ही कम समय। और इतने कम समय में ही ऐसी बातें वहां पर पाई गईं जिनको इन प्रभु के दासों ने, यहूदा और उस समय के जो प्रभु के प्रेरित थे, उन लोगों ने गौर किया। सोच के देखिए, वे कितने शार्प और कितने समझदार रहे होंगे, कितने प्रभु की आत्मा से भरे हुए होंगे कि पवित्र आत्मा ने उनको ये सारी बातें दिखाई हैं। और उस समय ही कलीसिया की ऐसी हालत चल रही थी। यहूदा ने गौर किया, देखा कि कलीसिया में, जो कि कलीसिया को एक होना चाहिए, प्रभु के प्रेम में एक होकर एकता बना के रखना चाहिए कलीसिया को, वहां पर फूट पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहूदा ने गौर किया कि ये फूट पड़ने का सबसे बड़ा कारण है ये झूठे शिक्षक, जिनको प्रभु के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। थोड़ी बातें यहाँ वहाँ से पढ़कर, विशेष करके पुराने नियम से, या फिर उस समय की बात बता रहा हूँ, उस समय तो उनके पास पुराना नियम ही था, उनके पास व्यवस्था थी, भविष्यवाणी की पुस्तकें थी। उन बातों को थोड़ा बहुत पढ़ के बिना उसके सही अर्थ को जाने वे लोग कलीसियाओं में घुसकर कलीसिया के लोगों को ये बातें सिखा जाते थे, जिससे कि कलीसिया के लोगों में जो उनकी एकता थी वो भंग हो जाती थी, उनमें फूट पड़ जाती होगी। यही बात यहूदा ने गौर किया। अब आप बताइए, गौर करने के बाद वो चुप रहता? गौर करने के बाद क्या वो चुप रहता? नहीं, उस पर उसने आवाज उठाया। जब उसने देखा कि कलीसियाओं में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कलीसिया की एकता को भंग कर रहे हैं और वे कलीसिया में फूट डाल रहे हैं, तो इसने क्या किया? इसने अपने लोगों को सावधान किया, अपने लोगों को जागरूक किया। अब ये जगह जगह जाकर ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको बता तो नहीं पाया होगा, लेकिन उसको पता चल गया कि यदि मैं अपने लोगों को जागरूक ना करूं, उनको सावधान ना करूं, तो वे लोग ऐसे लोगों की बातें मानेंगे और वे भी अपनी एकता को खो बैठेंगे। एक दूसरे से प्रेम करने के बजाय वे एक दूसरे से नफरत कर बैठेंगे। वो भी किसके आधार पर? प्रेम के आधार पर नहीं, कुछ बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर। इसीलिए यहूदा ने ये सही समझा और पवित्र आत्मा ने इसको चिताया, इसको समझाया कि उसे क्या करना है।
उसे क्या करना है? उसे कलीसिया के लोगों को सिखाने की जरूरत है। और ये समझकर इसके आधार पर उसने जो बोझ प्राप्त किया, उसके आधार पर वो गया और कलीसिया के लोगों को सिखाया, उनको सिखाया, समझाया कि ऐसे लोगों से सावधान रहना जो कलीसियाओं में फूट डालते हैं, ये प्रभु के लोग नहीं है। जो कलीसिया की एकता को भंग करे, जो कलीसिया के प्रेम को, उसके प्रेम में फूट डाले, कलीसिया के लोगों के बीच में नफरत पैदा करे, वो प्रभु के लोग नहीं हो सकते हैं। वे झूठे शिक्षक हैं, वे झूठे शिक्षक हैं। जबकि एक प्रभु का दास या फिर प्रभु के लोग हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि वे कलीसिया को कैसे एक करें, कैसे प्रभु में एक करें, कैसे प्रभु के प्रेम में एक करें। वो चाहते हैं कि वे प्रभु में एक रहें, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि प्रभु के लोग एक बने रहें, उनमें एकता हो, ये नहीं चाहता। इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बातें हमारे लिए भी लागू होती हैं। सोच के देखिए, यदि ये बातें उस समय इतना ज्यादा प्रभाव डाल रही थी तो सोच के देखिए कि आज के समय में ये बातें कम हो गई होंगी? नहीं, आज के समय में ये 90% बढ़ गई होंगी। बहुत हद तक आप ऐसी चीजों को आज कलीसियाओं में पाएंगे। आज कलीसियाओं में एकता आपको नजर आता है? क्या आपको नजर आता है कि जब एक व्यक्ति या कलीसिया के एक व्यक्ति को चोट लगे या दुख में हो तो दूसरे व्यक्ति को दर्द होता है? नहीं, आज के समय में ऐसा बहुत ही दुर्लभ है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इससे पता चलता है कि हम कितने भयंकर समय में रह रहे हैं, क्योंकि आज के समय में प्रभु के लोगों में ही एकता नहीं होता, नफरत कूट कूट कर भरा होता है, बहुत ही अलग अलग चीजों के आधार पर, जो कि आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, उस समय ऐसी परिस्थिति थी, और जब उस समय थी तो आज क्यों ना होगा। और यदि आज है तो हम यदि आंखें ना खोलें, यदि हम देखें ना, जागरूक ना रहें, तो आपको नहीं लगता कि शैतान हमें भी धोखा दे सकता है? और ये बात मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, ये जो क्वालिटी है फूट डालने वाली, यदि आप इसको और भी अच्छे से समझते हैं, फूट डालने का, जिनको नहीं पता, फूट डालने का मतलब है किसी समूह की एकता को भंग करना, उनके बीच में कुछ ऐसे कड़वाहट के, नफरत के बीज बो देना जिससे कि उसकी एकता नष्ट हो जाए और वो एक होने के बजाय वे अपने आप को अलग अलग समझने लगे। और ये स्वभाव हमेशा शैतान की रही है, आदि से ही। उदाहरण के तौर पर यदि आप पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसके 28 और उसके 13 से 19 तक, और यदि आप पढ़ते हैं आइज़ाया 14, 12 से 15, यदि आप इन पुराने नियम के पदों को आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप उस स्वर्गदूत के बारे में पाएंगे जो कभी प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला बहुत ही अच्छा और बहुत ही भव्य ये स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर की सेवा में कार्यरत था। बहुत दिनों तक प्रभु के उस उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की महिमा करने वाला ये व्यक्ति था। लेकिन ये स्वर्गदूत जब स्वर्ग में रहता गया, कई दिनों तक, हो सकता है कई वर्षों तक वो रहते रहते ऊब गया होगा, और बाद में उसने सोचा कि मैं कब तक यहां रहूंगा, कब तक मैं इस परमेश्वर के अधीन रहूंगा। क्योंकि जहां तक मैं अपने बारे में जानता हूं, जहां तक लोग यानी उस स्वर्गदूत मेरे बारे में कहते हैं कि मैं परमेश्वर जैसा ही हूं, क्योंकि परमेश्वर जितना सुंदर है, जितना महान है, जितना शक्तिशाली और ताकतवर है, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे भी परमेश्वर के तुल्य होना चाहिए। और उसने ये बातें सोची होंगी, कोई एक दिन की विचार तो नहीं होंगे, अचानक विचार आया और उसने प्लान बना के कर दिया ये कांड। नहीं, ऐसी चीजों के लिए बहुत समय लगता है। उसने बहुत समय लिया होगा और सोचते 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 उसने इस
निष्कर्ष पर पहुंचा, कंक्लूजन पर पहुंचा कि नहीं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, अब मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के जैसा करूंगा, मतलब मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। यदि आप पढ़ना चाहते तो आप आइए निकालिए मेरे साथ यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय 12 से लेके 15। देखिए यहां पर ऐसा लिखा, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। और यदि आप यही बात यहेजकेल में भी पढ़ें 28 अध्याय उसके 13 और 19 में, आप पाएंगे ऐसे ही कुछ बातें इस स्वर्गदूत के बारे में लिखी गई हैं। शैतान ने ऐसा सोचने के बाद, यानी उस स्वर्गदूत ने ऐसा सोचने के बाद, वो क्या अकेले ही जाकर विद्रोह किया? नहीं। देखिए, फूट डालने वाले कभी भी मुख्य व्यक्ति से कभी कोई लेना देना नहीं करते। वे हमेशा अपना एक समूह बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। और ये स्वर्गदूत पहले उन 1/3 स्वर्गदूतों को प्रभावित किया अपने इन विचारों के द्वारा। शायद वो 1/3 लोग या 1/3 जो स्वर्गदूत हैं, वो उसके ही लीडरशिप के अंदर आते हों, जिनकी अगुवाई वो करता हो। उन सबको उसने ऐसे गंदे विचारों से प्रभावित किया। और स्वर्ग में जो एकता थी स्वर्गदूतों के बीच की, उस एकता को इसने अपने इस गंदे, कड़वाहट से भरे, घमंड से भरे और बगावत से भरे बीजों से उस एकता को भंग किया। वो तो शैतान बना ही बना, साथ में जितनों ने उनका साथ दिया वे सब के सब दुष्ट आत्माएं बन गई। समझ में आ रहा है? तो ये हमको यहां से पता चलता है कि शैतान हमेशा फूट डालने वाला ही है। शैतान की ये प्रवृत्ति है। स्वर्ग में उसने पहला ये फूट डालने का कार्य किया। उन स्वर्गदूतों की एकता को उसने भंग किया और वे सब के सब जितने भी स्वर्गदूत थे, सब के सब इस शैतान की बात मानकर उसका अनुसरण करने लगे। और अंततः उनका क्या हुआ? ये सब के सब दुष्ट आत्माएं बन गए, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले गए। पहला फूट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? और ये शैतान चुप नहीं बैठा। यही शैतान गिराए जाने के बाद आदम और हव्वा के बीच की एकता को भी भंग करने की कोशिश की। याद रखिएगा, ये शैतान की प्रवृत्ति है फूट डालने वाली। जब वे एक थे, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मिलाकर उनको एक किया और इनकी एकता को देखकर इस शैतान को हुआ जलन, इसको हुआ दुख। याद रखिएगा, शैतान की एक प्रवृत्ति है, कभी भी कोई प्रभु में एक रहने वाले लोगों को ये कभी भी खुश नहीं देख सकता। वो हमेशा फूट डालना चाहता है उनके बीच में। और यहां पर भी हम पढ़ते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 7 में यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आदम और हव्वा को कैसे परमेश्वर ने एक किया। और उसके बाद जब हव्वा अकेली थी तो वहां पर शैतान इस सर्प की सहायता से, सांप की सहायता से वहां आकर हव्वा से बात करना शुरू किया। याद रखिए, जो फूट डालने वाले हैं वे हमेशा एक एक व्यक्ति को अलग अलग करके उनमें नफरत और बगावत के बीज डालते हैं। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं, मैं भी आपको कितने बार समझाया हूं कि चुगली करने वालों से सावधान रहिएगा। विशेष करके वो लोग जो अधिकारियों के विरुद्ध में चुगलियां करते हैं, उनके बारे में कुछ बात बताते हैं, ये फूट डालने वाले हैं। वे आपके मन में नफरत घोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 7 में कि ये शैतान
हव्वा के पास जाकर कहता है, हव्वा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि यदि ये फल खाएगी तो मर जाएगी? तो ऐसे ही संदेह के बीच जब यहां पर बोया गया तो इसको शक होने लगा। हव्वा की एकता थी आदम के साथ और परमेश्वर के साथ। उस एकता को भंग करने के लिए शैतान फूट डालने के लिए वहां पर आ गया। देखिए कैसा है शैतान। और आकर हव्वा से बात करने लगा, क्योंकि उसको लगा कि हव्वा कमजोर है, और ऐसा कहकर उसके मन में ये नफरत के बीज और ये बगावत के बीज डालने में वो सफल हो गया। और वहां पर ये हव्वा उसकी बात मानकर आदम के पास गई और उसे भी वो फल खिलाया और परमेश्वर के विरुद्ध बगावत करने के लिए मजबूर किया। फूट डालने वाला शैतान। परमेश्वर आदम और हव्वा इनके बीच में फूट डाला। किसने? शैतान ने। और आज ये शैतान कई परिवारों को नाश कर रहा है, कई परिवारों को नाश कर रहा है। याद रखिएगा, जब तक आप अपने पार्टनर या फिर प्रभु में जो भी आपके पति या पत्नी है उनके साथ में यदि आप एक नहीं हैं, प्रभु के साथ यदि आप एक नहीं हैं, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आप शैतान की बात सुन रहे हैं। शैतान की बात सुन रहे हैं, क्योंकि शैतान हमेशा फूट डालने वाला है, लेकिन प्रभु हमेशा एक करने वाला है। आज के समय में यदि हम गौर करके देखें, कई परिवारों में, विशेष करके अविश्वासी परिवारों को देखिए, चलो वे तो प्रभावित हैं ही इन विचारों से या शैतान के इस प्रभाव से, लेकिन कई मसीह लोग भी आज के समय में कभी भी एक नहीं रहते। पति पत्नी में एकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वे कहीं ना कहीं शैतान की सुनते हैं, क्योंकि शैतान फूट डालता है। एकता यदि नहीं है पति पत्नी में, तो सोच के देखिए क्या है फिर वो। जब परमेश्वर ने उनको एक किया है, तो एक पति और पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा इस एकता को बना के रखें। इस एकता को बनाने के लिए वे बहुत ही प्रयास करें, तत्पर हो जाएं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने कभी डिवोर्स या डाइवोर्स के बारे में नहीं सोचा। ये परमेश्वर का प्लान नहीं था, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेकिन आज के समय में जितना डिवोर्स रेट है, आपको क्या लगता है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ऐसे ही घटिया और गंदे विचारों को सुनने की वजह से जो शैतान कई झूठे शिक्षकों और मसीहियों, विशेष करके जो विश्वासी भाई बहन होते हैं, उनके द्वारा भी कई बार ऐसे बीजों को पति पत्नी के अंदर डाल देते हैं। और वे उन बातों को सुनते, उन बातों पर मनन करते हुए वे क्या करते? डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के साथ में नहीं रहना। अब मैं नहीं जानता मेरे प्यारे भाई और बहन आप इन बातों को कैसे ले रहे, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं। डिवोर्स परमेश्वर की इच्छा नहीं है। याद रखिएगा, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पढ़ना चाहते हैं बाइबल में पढ़िए। परमेश्वर ने कभी भी डिवोर्स के बारे में नहीं बताया। यदि बताया भी है तो वो हो सकता है कुछ मजबूरी रही है, विशेष करके पुराने नियम में, लेकिन परमेश्वर की कोई व्यक्तिगत इच्छा ये कभी नहीं थी। समझ में आ रहा है? लेकिन आज के समय में डिवोर्स एक फैशन बन चुका है। डिवोर्स एक फैशन बन चुका है। एक साथ वो रह ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते? बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन एक रहना ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसके बारे में या फिर इसको बढ़ावा देने वाला कौन है? ये शैतान, जो फूट डालने वाला है। शैतान ही है जो बहुत से घरों को आज अपने विचारों से, अपने स्वभाव से प्रभावित करते हुए उनको, उनके बीच में फूट डाल के उनकी एकता को बर्बाद कर रहा है। फैमिली को बर्बाद करने वाला शैतान। समझ में आ रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? मैं ये चाहता हूं कि आप देखें कि ये प्रवृत्ति परमेश्वर की नहीं है, ये शैतान की प्रवृत्ति है। उसी का स्वभाव है, फूट डालने वाला। और ये आरंभ से करता हुआ आ रहा है। आरंभ से ये बातें करता हुआ आ रहा है शैतान। और यहां पर जब हम यहूदा की पत्री पढ़ते हैं, तो यहां पर जो कि यहूदा उन झूठे शिक्षकों के बारे में बता रहा है, उन झूठे मसीहों के बारे में बता रहा है जो कलीसिया में फूट डालते हैं। याद रखिए, कलीसिया में भी फूट डालने का काम कौन करता है? शैतान ही है। इसका अल्टीमेट जो सोर्स है वो शैतान ही है। लेकिन शैतान किसको या किसके द्वारा ये काम करता है?
जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा शैतान ने उस सर्प का सहायता लिया, वैसे भी आज भी शैतान जो है कलीसिया में यदि उसको फूट डालना है तो कोई स्मार्ट लोगों को, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो दीन और नम्र नहीं होते, जो हो सकता है पढ़े लिखे भी हों और अपने आप को कुछ समझते हों, ऐसे ही स्मार्ट लोगों के भी शैतान के बारे में, या फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति में कि शैतान ने सर्प का इस्तेमाल किया, क्योंकि सर्प बहुत ही धूर्त था और सर्प बहुत चालाक भी होता है। शैतान आज भी ऐसे ही स्मार्ट लोगों का इस्तेमाल करता है। शैतान कभी भोले भाले लोगों का, विशेष करके जो कमज़ोर होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करता। मतलब जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझकर प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनका इस्तेमाल वो नहीं कर पाता, क्योंकि जो प्रभु में अपने आप को, यानी अपने आप को जो कमज़ोर समझता है वही प्रभु पर भरोसा भी करता है और उसका कुछ शैतान नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने आप को कुछ समझता है, शैतान उसी को ही अपना टारगेट बनाता है, उसी को ही इस्तेमाल करता है। तो ऐसे स्मार्ट लोगों के द्वारा शैतान आज कलीसियाओं की एकता को तोड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा आज के समय में हो रहा है, क्योंकि उस समय में हुआ। हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, उस समय में भी हुआ ये बातें। तो सोच के देखिए, उस समय यदि हुई होंगी तो क्या आज नहीं हो रही हैं? आज भी हो रही हैं। तो यदि हो रही हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप कितना सावधान हैं इन चीज़ों के प्रति? आप कलीसिया में अपने भाई और बहन से एक होकर रह पा रहे हैं? परिवार में अपने हस्बैंड या अपने पति या अपनी पत्नी से एक होकर रह पा रहे हैं? क्या आपके परिवार में एकता है? क्या आपके कलीसिया में या आपके विश्वासियों के बीच में एकता है? यदि नहीं है तो ये क्या आपको चिंता की बात लगती भी है? क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती जब आपको पता है कि कलीसिया में एकता नहीं है? जब कलीसिया में एकता नहीं है तो बताइए वो कलीसिया परमेश्वर को महिमा कैसे देगी? और जिस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, फिर क्या कलीसिया है? कौन सी कलीसिया है? कलीसिया का मतलब ही है कि वो प्रभु को महिमा देने वाली हो, और प्रभु की महिमा एकता से तो है। यदि हम अपने आप को प्रभु के बेटे और बेटियां मानते हैं और हमारे बीच में एकता नहीं, तो सोच के देखिए, क्या हमारे जीवन या हमारी कलीसिया परमेश्वर को महिमा देने वाली हो सकती है? बिल्कुल नहीं। फूट पड़ी हुई कलीसिया जिसमें एकता ना हो, वो कलीसिया कभी परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकती। वो कलीसिया शैतान को महिमा देती है। इसलिए हमेशा से प्रभु की यही इच्छा रही है कि उसके लोग एक बने रहें, एक बने रहें। और ये बात को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय मेरे साथ निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 23 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 23 पद। देखिए प्रभु की इच्छा क्या थी प्रेरितों के लिए और उस पर विश्वास करने वाले उन विश्वासियों के लिए। वो क्या चाहते थे? 23 पद, मैं उनमें और तू मुझ में, ये प्रार्थना है प्रभु की, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह की इच्छा को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह की ये इच्छा थी जब वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से आखिरी उन पलों में, जब उनको पता था कि अगले दिन उनका क्रूस पर चढ़ना होगा। तो उस रात को वे जब दुआ कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना किया कि वे जो उस पर विश्वास करते हैं वे एक हो जाएं, प्रभु में एक हो जाएं और आपस में भी एक हो जाएं। यीशु मसीह की इच्छा थी कि हमेशा जो कलीसिया हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वे एक रहें, एकता को वे लोग बनाए रखें। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ये है प्रभु की आत्मा, मतलब यही है यीशु मसीह की आत्मा। यदि आज कुछ या फिर उन लोगों में, जब उन लोगों में जो प्रभु में अपने आप को कहते हैं, यदि उनमें पवित्र आत्मा है, तो वह हमेशा इस
बात से तत्पर रहेंगे कि वे हमेशा कलीसिया को एक करने की कोशिश करेंगे। वे कभी भी विभाजन या फिर कलीसिया में फूट डालने के विषय में वे लोग नहीं सोचेंगे। वे हमेशा यही चाहेंगे कि कलीसिया में एकता बनी रहे, कलीसिया एक रहे। और इसके बारे में पौलुस ने बहुत सारी बातें कही। यदि आप उन वचनों को निकाल कर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यदि आप 1 कुरिन्थियों 1:10 में, और याद रखिएगा ये जो फूट पड़ने वाली जो बात है ये कोई उस समय नई भी नहीं थी। यहूदा ने इसका चर्चा किया और साथ ही पौलुस ने भी कई कई जगह में, विशेष करके कुरिन्थियों की कलीसिया में, यदि आप पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 1:10, वहां उसके आगे आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो फूट की जो समस्या थी, विभाजन की समस्या उस समय में भी थी। उस समय में भी लोग ऐसे ही अपने आप को विभाजित कर लेते थे। और कुरिन्थियों की पत्री में जैसा विभाजन के बारे में हम पढ़ते हैं, वो प्रभु के दासों को लेकर विभाजित हुए थे। मतलब कोई कह रहा था कि मैं कैफा का हूं, कोई कह रहा था कि मैं पौलुस को मानता हूं, कोई कह रहा था कि मैं अपुल्लोस का भक्त हूं, और कई लोग बोल रहे थे कि हम मसीह को मानते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार रखने की वजह से उनमें विभाजन था। क्या ये बात देखकर पौलुस खुश हो गया? क्या वो इस बात पर खुश हो गया कि हाँ चलो कुछ तो मेरे भी फॉलोवर्स हैं, मुझको फॉलो करने वाले भी कुछ लोग हैं इनमें से, चलो उनको मैं अपना बनाता हूं, उनके साथ ही मैं रहता हूं, उनको मैं अपना फॉलोवर बना ही लेता हूं, बाकी को मैं छोड़ देता हूं? नहीं, ये बात सुनकर पौलुस कभी खुश नहीं हुआ। आज मैंने एक बात गौर किया, हमेशा कुछ प्रभु के लोग जो अपने आप को कहते हैं वे बड़े खुश होते हैं जब उनके फॉलोवर्स हो जाते हैं। उनको लगता है इतने लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो मेरी कलीसिया में आ रहे हैं, तो वे उन फॉलोवर्स को देखकर खुश हो जाते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता हो कि ये फॉलोवर्स दूसरों से एकता बना के नहीं रखते हैं, दूसरे कलीसिया वालों से कोई संबंध नहीं रखते हैं। लोग दूसरों से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, लोग नफरत करते हैं, और उनको लगता है कि हमारी जो कलीसिया है वही सही कलीसिया है, बाकी सब बर्बाद है। ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई और बहन। कलीसिया के बारे में जब हम सोचते हैं, आपको क्या लगता है कलीसिया केवल एक छोटा सा झुंड है? प्रभु की नजर से यदि हम देखें तो कलीसिया वे सारे प्रभु के लोगों का एक झुंड है, एक झुंड जो हो सकता है अलग अलग कलीसियाओं में वे लोग पाए जाएं, लेकिन प्रभु की नजर में वो लोग जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं, वे चाहे मुझे उस चर्च में मिले या इस चर्च में मिले, अब प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं। ये जो चर्चेस हैं, ये मेरा ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, ये सब इस संसार के ड्रामे हैं। लेकिन परमेश्वर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर हमेशा उन लोगों को अपने नजर में रखते हैं या फिर उन पर अपनी नजर रखते हैं जो उनसे प्रेम रखते हैं, जो उनकी बात मानते हैं, वे हैं प्रभु के लोग। और ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि केवल एक कलीसिया में पाए जाएं, ऐसे लोग तो कई अलग अलग कलीसिया में पाए जाते हैं। हो सकता है कई रोमन कैथोलिक चर्च में भी हों, उस चर्च में भी कई ओबीडियंट या आज्ञाकारी लोग हैं जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि यीशु मसीह उनको पसंद करते होंगे या फिर उनको अपने शरीर का हिस्सा या अपनी देह का हिस्सा समझते होंगे? अवश्य, वे प्रभु की कलीसिया है। कलीसिया का हमें सही चित्रण हमारे दिमाग में हमको रखना जरूरी है। जब हम बोलते हैं कलीसिया, ये केवल मेरा ग्रुप नहीं है, केवल उनका ग्रुप नहीं है, केवल इस प्रभु के दास का ग्रुप नहीं है। ग्रुप यहां चलता है, वहां परमेश्वर के नजर में कोई ग्रुप नहीं होता। परमेश्वर के लिए प्रभु की कलीसिया वो है जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं। और जब प्रभु आएंगे दोबारा कलीसिया को लेने के लिए, कोई एक संस्था को उठाने प्रभु नहीं आ रहे हैं, याद रखिएगा, कोई एक संस्था को उठाने नहीं आ रहे हैं। प्रभु अपने लोगों के लिए आ रहे हैं। अपने लोग मतलब उनसे जो प्रेम रखते हैं, वे लोग, उनको कोई भी कलीसिया मिले वो देखते हैं, वो जानते हैं। इसलिए इस बात पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं या फिर मेरी कलीसिया ऐसी है, मेरे इतने सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। वो आपको करते होंगे। अब सच बताइए, क्या वो प्रभु को फॉलो करते हैं? क्या वे प्रभु को फॉलो करते हैं? आपको फॉलो करने से क्या उनको अनंत जीवन मिलेगा? कुछ नहीं। प्रभु को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वे लोग गए नरक में। मुझे फॉलो करने से आपका क्या फायदा? हमारा काम है हम सब
प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, वो है कलीसिया का प्रभु। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ऐसा विचारधारा आपको रखना है, तब आप देखेंगे कुछ या बहुत हद तक हमारे कलीसियाओं के बीच में जो ये तनाव है, ये टकराव है, ये कम हो जाएगा। हम एक दूसरे से प्रेम रखना शुरू करेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं कि यहां पर हमारे भाई बहन जो आप आते हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, हम प्रभु के देह के अंग हैं। जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, जो कलीसिया में हमारा जो रोल या भूमिका है, उसको हम कर रहे हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि हम ही कलीसिया, याद रखिएगा, एक उंगली नहीं बोल सकता कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही देह हूं। नहीं, हम सब उस प्रभु के देह के अंग हैं। ऐसा तो बाइबल कहती है। क्या आपने नहीं पढ़ा? पौलुस ने कहा ये बातें। यदि आप पढ़ के देखते हैं, आप जाके देखिए, पहला कोरिन्थियों में आप पढ़ सकते हैं इस बातों को, इफिसियों के पत्र में आप पढ़ सकते हैं। ये सारी बातों को पढ़ के देखिए आप, वहां पता चलेगा कि हम प्रभु की क्या है? देह, हम अंग हैं। तो यदि हम अंग हैं तो हम शरीर नहीं है। एक उंगली नहीं बोल सकता कि मैं ही शरीर हूं। नहीं, ये गलत विचार है। और कई ऐसे सेवक लोग आज के समय में आप पाएंगे जो अपनी और जो खुद की जो उनकी कलीसिया है, उनको ही वे लोग कलीसिया समझते हैं, बाकी सब बेकार है। नहीं, ये गलत मानसिकता है, ये गलत मानसिकता है। ये विभाजन यदि हम इस संसार में देखते हैं तो ये विभाजन हो सकता है सेवकाइयों के आधार पर हो, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दी, अलग अलग सेवा दी। किसी को परमेश्वर ने प्रेरित करके चुना, किसी को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता की सेवकाई दी है, किसी को शिक्षा देने की है, किसी को प्रचार करने की है, और भी कलीसिया में अलग अलग सेवा है। इसके बारे में आप पढ़िए बाइबल में जाके। तो जब हम ये सारी बातें पढ़ते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हम परफेक्ट नहीं है। हम सब अलग अलग लोग हैं जो प्रभु की देह में जुड़े हुए हैं। हम सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरी सेवा उनसे मैच होनी चाहिए, मैं उनके जैसा सेवा करना चाहता हूं। नहीं, मुझे जो काम मिला वो मैं कर रहा हूं, और जो दूसरे प्रभु के दास हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसी से तो परमेश्वर की महिमा होती है कि कलीसिया में केवल आंख ही आंख नहीं है। समझ में आ रहा है? देह में केवल आंख ही आंख नहीं होता, देह में केवल कान ही कान नहीं होते। देह की सुंदरता तब बनती है जब उस देह में अलग अलग अंग हो। तो यही तो हमारी सुंदरता है कलीसिया की, प्रभु की, कि इस कलीसिया में प्रभु अलग अलग सेवकाइयों के द्वारा हमें आशीषित किए हैं। अलग अलग दानों के द्वारा प्रभु ने आशीषित किए हैं। हमको अपने दानों के प्रति, अपनी सेवा के प्रति हमको विश्वास योग्य रहना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ये बातें पहले से ही थी, उस समय से ही ये बातें शुरू हो चुकी थी। और यहां तक कि पौलुस ने भी ये बातें बहुत झेली, बहुत उनको तकलीफ हुआ इन बातों को देखकर कि उस कलीसिया में भी, विशेष करके कुरिन्थियों कलीसिया में भी ऐसे विभाजन थे। कोई बोलता था कि मैं पौलुस को फॉलो करता हूं, कोई बोलता था मैं अपोलोस को फॉलो करता हूं। और याद रखिएगा, प्रभु के सच्चे लोग कभी ऐसे नहीं होते हैं। पौलुस का उदाहरण हम देख सकते हैं। पौलुस खुश नहीं हुआ कि मेरे कुछ लोग हैं जो मुझे फॉलो करने वाले हैं। ये शैतान होते हैं। शैतान खुश हो गया जब उसको लगा कि हाँ, 1/3 स्वर्गदूत मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या पौलुस खुश हुआ? नहीं। यही तो अंतर है। अपने आप को, अपनी कलीसिया को ही कलीसिया समझने वाले और दूसरों को तुच्छ जानने वाले, ये प्रभु के लोग नहीं हो सकते। ये विभाजन करने वाले लोग हैं, ये फूट डालने वाले लोग हैं, ये अपना ही राज्य स्थापित करने वाले लोग हैं। ये प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं। ये कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं चाहते हैं। वे हमेशा खुद की महिमा ना चाहते हैं। वे अपना ही एक समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये सही नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो याद रखिएगा, यहूदा ने जिस बात के बारे में बताया वो कोई नई बात नहीं थी। उस समय केवल उसी कलीसिया में नहीं, परंतु बहुत सारे अलग अलग कलीसियाओं में ये बात पाई जा रही थी कि लोग फूट डालने वाले उस समय पैदा हो चुके थे। ये कौन थे? ये शैतान के एजेंट्स हैं। शैतान की प्रवृत्ति और उसके स्वभाव में भरे हुए लोग जो कलीसियाओं में नफरत पैदा करते हैं, दूसरों के प्रति नफरत पैदा करते हैं, घृणा पैदा करते हैं अपने शिक्षाओं के द्वारा। वे कभी भी प्रेम को प्रोत्साहन नहीं देते, प्रेम को बढ़ावा नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। इनका पूरा जो ध्यान होता है। अब आप बताइए, यदि मैं आपसे पूछूं कि विभाजन होता कैसे है?
होता कैसे है? और जो प्रभु के प्रारंभिक कलीसिया के जो प्रेरित थे या फिर प्रभु के जो लोग थे, उन्होंने किस बात को फोकस किया? क्या उस समय सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स नहीं थे? उस समय में भी थे, उस समय थे डॉक्ट्रिन्स, लेकिन इन्होंने हमेशा कलीसिया में उन सिद्धांतों से बढ़कर प्रेम को प्रोत्साहन दिया, प्रेम को बढ़ावा दिया। और वे हमेशा चाहते थे कि प्रेम ही कलीसिया की पहचान हो। और जिस कलीसिया में प्रेम नहीं है, मैं आपसे सच कहता हूं, आपके शिक्षा कितना भी अच्छा हो, आप पूरे बिब्लिकल चलने वाले क्यों ना लोग हो, लेकिन मतलब बाइबल के वचनों को जानने वाले, बाइबल की शिक्षाओं को सही सीख लेने वाले क्यों ना लोग हों, लेकिन यदि आप में प्रेम नहीं है, आप अपने भाई को देखकर नफरत करते हैं, उनको देखकर घृणा करते हैं, उनको देखकर चिड़चिड़े होते हैं, आपको उनसे बात करने का यदि मन नहीं करता, तो मैं आप समझ लीजिएगा कि आप प्रभु की नजर में गलत है। क्योंकि ऐसे लोग ही तो फरीसी और सदूकी थे। क्या पढ़ते हैं उनके बारे में? क्या उनकी शिक्षाएं गलत थी? फरीसियों की शिक्षाएं क्या गलत थी? नहीं, फरीसी सही शिक्षा देने वाले लोग थे, वे कभी गलत नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा संघर्ष इन्हीं लोगों के साथ किया, क्योंकि इनकी शिक्षा सही होने के बावजूद इनमें प्रभु का प्रेम नहीं था। सोच के देखिए, उस समय ऐसे लोग थे यीशु मसीह के समय में भी, जिनकी शिक्षा सही होने के बाद भी उनमें प्रेम नहीं था। वे एक दूसरे से चिढ़ते थे, घमंड करते थे, नफरत करते थे, एक दूसरे को तुच्छ जानते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। और वैसी प्रवृत्ति के लोग भी आज बहुत सारे कलीसिया में पाए जाते हैं, जिनकी शिक्षाएं सही होती हैं, लेकिन उनके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं होता। वे एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, वे दूसरे की कलीसिया को या दूसरे की कलीसिया को तुच्छ या घृणा करते हैं, घिन करते हैं उनको देखकर, उनकी कमियों को देखकर, वे उनके कमियों में देखकर उनको उठाने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको और भी नीचा दिखाते हैं। ये क्या लगता है आपको? ये प्रभु के लोगों की पहचान है? बिल्कुल नहीं, शैतान ही ऐसा करता है। और ये बातें मैंने बहुत बार आपको समझाई है। आप कभी मत सोचिएगा कि हम ही परफेक्ट कलीसिया हैं। नहीं, हम कलीसिया यानी यीशु मसीह के देह के अंग हैं। हमारा एक भूमिका है, हमारा एक पार्ट है कलीसिया में, लेकिन हम उस देह के अंगी हैं। और प्रभु ने बहुत सारी सेवकाइयां दी हैं, सब लोग सेवकाई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ यदि आप गौर करें, सब अपने अपनी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस प्रभु के देह के अंग हैं। इसलिए हम कभी भी अपने आप को परफेक्ट ना सोचें और हम अपनी सेवकाई पर फोकस करें। हम अपना काम करते जाएं, जो प्रभु ने जिम्मेदारी आपको दी है, मुझे दी है, उसे हमें करते रहना चाहिए। फूट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये झूठे शिक्षक जो कौन है? कलीसियाओं में फूट डालने वाले लोग, कलीसिया को विभाजित करने वाले लोग। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इन बातों पर आप गौर कीजिए। याद रखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, कि ऐसे फूट डालने वालों से थोड़ा सावधान रहिए। और एक बात, अब ये फूट जब पड़ती है, क्यों पड़ती है? आपने कभी गौर किया? फूट जब पड़ता है तो क्यों पड़ता है? आप याद रखिएगा, यदि आप बाइबल के उन कुछ पदों को पढ़ें आप, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जितने भी प्रभु के प्रारंभिक कलीसिया के जो प्रेरित थे, वे हमेशा कलीसिया में प्रेम को बढ़ावा दिए। वो हमेशा चाहते थे कि कलीसिया प्रेम और विश्वास में बंधी रहे। उनमें भले ही अलग अलग विचारों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर टकराव होता था, उनमें कुछ बातें अलग अलग थी। वे हो सकता है कई बातों में सहमत नहीं होते हों, क्योंकि मनुष्य हैं हम लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारा सोच अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन प्रभु में आने के बाद हम सबके विचार प्रभु के आधार पर वैसे हो जाने चाहिए। इसीलिए एक बात है जो मैं अपने परिवार में हमेशा इस बात को बढ़ावा दिया हूं, विशेष करके अपनी वाइफ के साथ, कि उनके विचार भले ही अलग हो सकते हैं, मेरे विचार भी अलग हैं, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि हम दोनों प्रभु के विचारों में एक हो जाएं। हम दोनों इन हमारे विचारों के आधार पर नहीं, अलग अलग विचारों पर आधार पर नहीं, परंतु हम एक प्रभु के विचारों पर
हम ज़्यादा फोकस करें, उसके आधार पर हम अपने जीवनों को बिताएं। और जब हमने ऐसा सोचा और ऐसा करते रहे, हमारे बीच में एकता है, हम एक हैं, और एक होने का हम भरसक प्रयास करते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके हम प्रभु में एक या एकता को बना के रखें। एकता होना बहुत ज़रूरी है कलीसिया में मेरे प्यारे भाई और बहन। और आप जो प्रभु में हैं, एकता बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। और एकता को भंग करने वाला कौन है? हमेशा याद रखिएगा, शैतान। और शैतान कभी आपके कानों में आकर फुसफुसाएगा नहीं। शैतान हमेशा उन स्मार्ट लोगों का इस्तेमाल करेगा जो अपने आप को बाइबल का ज्ञानी समझते हैं। याद रखिएगा, प्रारंभिक कलीसिया में भी कुछ अपने आप को बाइबल के ज्ञानी समझने वाले लोग थे। उनका पूरा ध्यान बाइबल के ज्ञान पर होता था। मैंने कई ऐसे अपने आप को प्रभु के दास कहलाने वाले लोगों को मैंने देखा जो बाइबल का बहुत उनके हिसाब से ज्ञान रखने वाले हैं, लेकिन चलते नहीं उसके हिसाब से। उनका जीवन को आप देखिए, घमंड से भरा होगा, क्रोध से भरा होगा, चिड़चिड़े होंगे, बहुत ज्यादा अशांत होंगे वे लोग, परेशान होंगे वे लोग। लेकिन यदि आप बाइबल के बारे में पूछो, उनको पूरा ज्ञान होगा, लेकिन वो कभी भी अपने भाई को इज्जत नहीं दे सकता। झुकना उनको नहीं आता, सॉरी बोलना नहीं आता, क्षमा करना नहीं आता। ऊपरी तौर पर वे अपनी जिम्मेदारी को समझकर वे लोग कर तो दें, लेकिन अंदर उनके अंदर नफरत भरी हुई होती है। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी आज के समय में आपको कलीसियाओं में मिल जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहन। इसीलिए किसी के बाइबल के ज्ञान को देखकर या बाइबल की ऊपरी शिक्षा को देखकर प्रभावित मत होइए। ये बातें फरीसियों में भी थी, जिनको देखकर उस समय के लोग प्रभावित होते थे। ये मुख्य बात नहीं है। यीशु मसीह के लिए और परमेश्वर के लिए मुख्य बात क्या है? हमारा जीवन कितना प्रभु के वचनों के आधार पर चल रहा है। मतलब कितना हम प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, कितना हम उसकी बातों को मानते हैं, कितना हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, और कितना हम अपने भाई से जैसे यीशु मसीह ने प्रेम रखा वैसा प्रेम रखते हैं। ये है मुख्य बातें जो कलीसिया में होनी चाहिए। और इन बातों को जो फोकस करता है वही कलीसिया में आप देखेंगे एकता बनी रहती है। और जिस कलीसिया में बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत ज्यादा ये जो बाहरी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहां थी पता है? कुरिन्थियों की कलीसिया में। और ये कुरिन्थियों की कलीसिया कौन सी है? ये वही कलीसिया है जहां पर पौलुस ने उनको 9 वरदानों के बारे में बताया। ये वही कलीसिया है जहां पर ज्ञान भरपूरी से था, बहुत ज्यादा था इनको ज्ञान, और ये ज्ञान उनको एक नहीं कर पाया। और बहुत सारी गड़बड़ियां थी। पौलुस ने हमेशा इनको प्रोत्साहन दिया कि वे प्रभु में एक हो जाएं। और एकता पता कहां आती है? जब हमारा ध्यान हम इन बातों से हटाकर, अब मैं ये नहीं कहता कि प्रभु के वचन का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन हमारे गलत होने चाहिए, वो जरूरी है, प्रेम से बढ़कर नहीं, प्रेम से बढ़कर नहीं। अब आप बताइए, आप परिवार में रहते हैं, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड हैं, या फिर कई बार हो सकता है रिश्तेदार ही आपके क्यों ना हो, कि आपके सारे विचार मैच खाते हैं? नहीं। फिर भी आप क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, एकता को बना कर रखते हैं, प्रेम रखते हैं। प्रेम इसी को तो बोलते हैं। भाई सेम यदि बंदा आपके साथ में है, उनको यदि आप प्रेम करके बताते हैं, तो क्या बहुत बड़ा ग्रेट काम कर दिया आपने। कोई कुछ नहीं किया आपने, ये तो हर कोई करता है। समझ में आ रहा है? तो प्रभु ने क्यों ऐसे अलग अलग लोग इस संसार में बनाए, या फिर हो सकता है अलग अलग लोग हम पाए जाते हैं। क्यों? यही तो चैलेंज है, यही चुनौती है। अब आप प्रेम करके दिखाइए। और कलीसिया में जब लोग आते हैं, सब अलग अलग लोग आते हैं, किसी की मानसिकता अलग होती है, किसी की सोच अलग होती है, लेकिन यदि हम कलीसिया में प्रेम का प्रचार ज्यादा करें, लोगों को प्रेम करना सिखाएं, एक दूसरे के साथ रहना सिखाएं, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाएं, तब आप देखेंगे कलीसिया में वो कलीसिया परमेश्वर की महिमा करती है। ऐसे ज्ञान रखने वाली कलीसियाओं में केवल झगड़े होते हैं, कड़वाहट होती है, नफरत होती है, घमंड होता है। एक वचन निकालिए मेरे साथ, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 16 पद। देखिए यहां पर पौलुस क्या सिखा रहा है। वो कह रहा है आपस में एक सा मन रखो। पौलुस की इच्छा थी कि हमेशा कलीसिया में एक मन रहे। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। पता है एकता नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है?
कलीसियाओं में यदि एकता नहीं है और कलीसियाओं में यदि फूट पड़ता है तो कुछ इन्हीं बातों की वजह से पड़ता है। क्या है वो? अभिमानी। कुछ अभिमानी लोग होते हैं कलीसियाओं में, और ये अभिमानी लोग हमेशा अपने आप को कुछ समझते हैं। उन्हें अभिमान होता है किस बातों का? प्रभु के होने का नहीं। हो सकता है सांसारिक उपलब्धियों का अभिमान हो। कई लोग को होता है कि मैं डॉक्टर हूं, भाई मैं इंजीनियर हूं। आपकी इंजीनियरिंग को, आपके डॉक्टरी को आप साइड में रखिए मेरे प्यारे भाई और बहन। ये प्रभु के नजर में कोई इसका वैल्यू या कीमत नहीं है। ये सब बर्बाद है। इस संसार में आपको इज्जत मिलता होगा, उस संसार में कोई इसका वैल्यू नहीं है। इसलिए जो प्रभु ने आपको दिया है, धन्यवाद दीजिए प्रभु को ही। प्रभु को ही क्या करिए आप, वही आपकी उपलब्धि समझिए। ठीक है, इन बातों पर यदि आप अभिमान करते हैं तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परमेश्वर को ये बातें कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, परमेश्वर की दृष्टि में महान वो है जो अपने आप को दीन रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है। ये इंपॉर्टेंट है। धोखा ना खाइए आप। कई लोगों को इन उपलब्धियों पर अभिमान होता है कि वे ये हैं वो हैं। ये सभी संसार वालों को होता है, परमेश्वर के लोगों को नहीं होता। अभिमानी। और कई लोगों को बाइबल के ज्ञान का अभिमान होता है जो ज्यादा पढ़ लेते हैं या फिर हो सकता है ज्यादा डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। कई लोग को इन चीजों का भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपको पता नहीं पौलुस ने क्या कहा? ये सब कुछ व्यर्थ है मेरे लिए, कूड़ा है, इनको मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। ये है प्रभु के सच्चे दास, ये है प्रभु के सच्चे लोग, जिनके लिए यीशु मसीह सब कुछ है। उसके साथ जो उनका रिश्ता है ये सब कुछ है। बाकी सारी चीजें साइड कर देते हैं वो लोग। वो सब चीजें उनके लिए कूड़ा है, कचड़ा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? कई लोग अपने नॉलेज पर अभिमान करते हैं, जो उनको बाइबल का बहुत नॉलेज है, और ऐसे लोगों को आप आराम से पहचान सकते हैं। कैसे? जो अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं, वो हमेशा जब आपसे बात करेंगे तो हमेशा एक डिबेटिंग मूड में होंगे, हमेशा डिबेटिंग मूड में होंगे। वो आपको हमेशा सिद्धांतों पर आपसे बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि उनके लिए यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शिक्षाएं सही होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप जो प्रभु से प्रेम रखने वाले लोग हैं, उनसे आप जाकर बात करेंगे, पता है वो कैसे बात करेंगे? उनसे, उनके पास जाकर आप बैठ के बात करके देखिएगा, वे आपको अपना ज्ञान नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ज्ञान बहुत है। वे आपसे कहेंगे कि अपने भाई और अपनी बहन से प्रेम रखो। उदाहरण मैं आपको दूं, यूहन्ना सबसे ज्यादा यदि उसने बढ़ावा दिया अपने सेवा में, उस ज्ञान को नहीं, हाँ यीशु मसीह पर विश्वास करने के बारे में उसने बताया, सावधान रहने के बारे में उसने चिताया, लेकिन उसने कलीसिया के बीच में उन लोगों को किन बातों को लेकर बढ़ावा दिया? उनके बीच में प्रेम, आपस में प्रेम रखो। यही मसीहियत है। और यही बात पौलुस में भी आप देखते हैं, उन्होंने कलीसिया को एक किया प्रेम में। और यही काम आज के लोग भी, आज के प्रभु के सेवक भी करते हैं, जो प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं। वे आपको प्रेम करना सिखाएंगे एक दूसरे से। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा से इस बात को बताया मेरे प्यारे भाई और बहन, कि हमारे लिए आपस में एकता रखना, प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। यही हमारी पहचान है। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, इसी से ही लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमें कितना ज्ञान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान रखने वाले बतेरे हैं इस संसार में। हर एक कोने में रहने वाला यही सोचता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। यह अभिमान है। परमेश्वर की नजर में ये कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने भाई से प्रेम रख पाते हैं? क्या आपका प्रेम मसीह प्रेम जैसा है? फिर आपका ज्ञान का क्या फायदा? और जो प्रभु से प्रेम रखता है, उसकी क्या पहचान है? वो प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, छोटी छोटी आज्ञाओं को भी वो मानेगा, कभी भी अपनी महिमा नहीं कराएगा, कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करेगा।
वो हमेशा यही चाहेगा कि परमेश्वर की महिमा हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि प्रभु मैं घटूं तू बढ़े। बस इसी से पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति सच में प्रभु का है, प्रभु पर घमंड करता है, अपने आप पर नहीं। अभिमानी लोग, तो अभिमानी यदि कलीसिया में पाए जाते हैं तभी कलीसिया भंग हो जाती है, उनकी एकता भंग हो जाती है, उनमें फूट पड़ता है। इसलिए अभिमानियों सावधान हो जाओ। आपका अभिमानी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप लड़ोगे नहीं अभिमान से, याद रखिएगा यह अभिमान आपको गड्ढे में ले जाएगा। और बातें यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। संगति के बारे में याद रखिएगा। अभिमानियों के साथ में यदि आप संगति रखते हैं जो ऐसे सांसारिक उपलब्धियों पर, सांसारिक ज्ञान या फिर प्रभु को छोड़कर बाकी चीजों पर जो घमंड करते हैं, उनके साथ में यदि आप संगति रखते हो तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। इसीलिए हमेशा हम कलीसिया में दीनता पर ज्यादा फोकस करते हैं। दीन होना सीखिए मेरे प्यारे भाई और बहन। और मैंने भी कई बार आपको संगति के बारे में सिखाया है कि आप हमेशा दीनों के साथ संगति रखिए। मतलब कलीसिया में कुछ अभिमानी भी होंगे, कलीसिया में कुछ अभिमानी भी होंगे, नफरत नहीं करना है हमें उनसे, नफरत नहीं करना। नफरत करने के बारे में बाइबल हमको नहीं सिखाता, प्रभु हमको नहीं सिखाता। लेकिन क्या करना है हमें, ऐसे लोगों से हमें संगति नहीं करना। संगति का मतलब होता है एक हो जाना नहीं, क्योंकि ये बुराई है। समझ में आ रहा है? हमको प्रेम में एक होना है, घमंड में एक नहीं होना है, अभिमान में एक नहीं होना है, जलन में एक नहीं होना है। यदि आपको लग रहा है कि आपके कलीसिया में 4-5 लोग हैं जो बहुत ही घमंडी है, आप उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना हो रहा है, संगति रख रहे हैं आप, तो धीरे धीरे आप एक हो जाएंगे। किसमें? प्रेम में नहीं। प्रेम में एक नहीं हुए आप उनके घमंड, उनके जलन, उनके नफरत में एक हो गए। और ऐसे ही नफरत से भरी हुए कलीसियाएं आजकल बहुत सारे हैं इस संसार में, विशेष करके भारत में तो बहुत ज्यादा ही। वे लोग एक हैं जरूर, लेकिन किसमें? प्रभु के प्रेम में नहीं। उनके पास जाकर आप बैठोगे, आपके पास प्रभु का प्रेम नहीं दिखेगा, प्रभु की आवाज नहीं सुनोगे। वहां पर हर कोई अपनी बड़ाई में लगा हुआ है, घमंड आपको फील होगा, महसूस होगा। इसी से तो पता चलता है कि आप कहाँ हैं। इसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं वो प्रभु में है कि नहीं है। ऐसी संगति रखना गलत, घटिया है चीज। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, संगति आप कैसों के साथ में रखते हैं। यहां पर पौलुस पता क्या बोल रहा है उनको, तुम दीनों के साथ में संगति रखो, तभी एकता होगी तुम में। वैसों के साथ में आप एक रहो। दीनों के साथ में यदि आप संगति रखते हैं, दीन क्या सिखाएंगे? वो उनके पास कुछ है ही नहीं, प्रभु ही है। वो प्रभु के बारे में आपको सिखाएंगे, प्रभु के प्रेम के बारे में आप सिखाएंगे। बहुत सारे अलग अलग विचार होने के बावजूद वे लोग फोकस किसको करेंगे? प्रभु के प्रेम को, और वहीं पर आपको एकता मिलेगी। और आगे देखिए क्या लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अभिमानी हमेशा अपनी दृष्टि में, मतलब खुद की नजर में, वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं? अब कैसे पता चलता है? पता है, अब आप इस संसार में ना पाखंडियों की कमी नहीं है। कई पाखंडी होते हैं, यानी आप उनको बोलो, क्या आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप पापी हैं? हाँ, मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, पता है? वो स्पेशली जो कलीसिया में आने वाले लोग हैं, कई बार इतने पाखंड से प्रभावित होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि वो कितना भक्तिमय है, कितना प्रभु में या आत्मिक है। वो पता है, इस प्रकार का पाखंड भी वे लोग कलीसिया में करते हैं, अपने आप को आत्मिक जताने के लिए। वो अपने आप को कुछ नहीं समझते, मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जीरो हूं। वो खुद अंगीकार करेंगे वे जीरो है, लेकिन यदि कोई बाहर वाला आके बोल दे या कोई दूसरा बोल दे अरे तो जीरो है, उनका असली रूप बाहर आ जाता है। इसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कौन है। ऐसे पाखंडियों से मुझे नहीं लगता कि आपको
ऐसे पाखंडी दिखते ही नहीं है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े ही अपने पाखंड से अपने आप को कुछ नहीं समझते, लेकिन उनको छेड़ दो, देखो कैसे फन फैला देते हैं। एक दीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था उस समय मैंने एक पुस्तक पढ़ा, द कैलवरी रोड। अच्छा पुस्तक है, यदि आप पढ़ सकते तो पढ़िएगा, द कैलवरी रोड। वहां पर मैंने कुछ बातें यीशु मसीह के स्वभाव और शैतान के स्वभाव के बारे में पढ़ा था। शैतान का जो स्वभाव होता है वो सांप जैसा होता है, वो शांति से जाता ही रहेगा। आप देखिएगा, शांति से वो जाता रहेगा और देख के हमको क्या लगेगा, वो कितना शांति से भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन जैसे आप उसको छेड़ दो, फन उठा लेगा डसने के लिए। यही होता है शैतान की प्रवृत्ति से भरे हुए लोग भी। वो अपने आप को कलीसिया में जब आते हैं, वे अपने आप को एकदम शांत रखते हैं, वे अपने आप को एकदम अच्छा बना के रखते हैं, और वो दुआएं भी ऐसी करेंगे, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु मैं क्या हूं, मैं दीन हूं, ये बहुत कुछ बोलेंगे आप। लेकिन यदि उनको छेड़ दे, उनको कोई थोड़ा पिंच कर दे, उनके बारे में कुछ बोल दे, आप देखना उनका रूप भड़क जाते हैं वे लोग। इसी से पता चलता है कि वे लोग कौन हैं, वे अपने आप को क्या समझते हैं। समझ में आ रहा है? और यहां पर क्या बताया, वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान समझते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था मेरे प्यारे भाई और बहन, आप बताइए। आपने पढ़ा है उसके बारे में बाइबल में? क्या पढ़ा है आपने? यीशु मसीह को लोग दोष लगाए, क्या वो सच्चे दोष थे? नहीं, झूठे थे। झूठे दोष लगाने के बाद बताइए आपको कैसा लगता है? कई लोग पता बहुत अच्छे डायलॉग्स मारते हैं, बोलते हैं यदि मेरी गलती है तो मैं झुकूंगा, लेकिन यदि मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूं? अच्छा लगता है सुनने में, है ना? एक बात बताइए, प्रभु की क्या गलती थी? क्या गलती थी परमेश्वर की? यीशु मसीह की क्या गलती थी कि उनको दोष लगाया गया? क्या गलती थी उनको कोड़े मारे गए? क्या गलती थी उनको इतना जलील किया गया? कुछ गलती ना होने के बावजूद क्या यीशु मसीह ने अपनी आवाज उठाई? क्या उसने जस्टिफाई किया? क्या उनसे बदला लिया? क्या एक एक को पकड़कर मारने की धमकी दी? नहीं। यही है यीशु मसीह। इसी यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं ना आप, कि और कोई यीशु मसीह है जिनको छेड़ने से वे फन फैला देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एक एक को पकड़ के झगड़ा करते हैं उनके साथ, उनको धमकी देते हैं। इस यीशु मसीह की बात कर रहे हैं आप। ये कौन सा यीशु मसीह? ये बाइबल में नहीं है ऐसा यीशु मसीह। बाइबल में हम ऐसे यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं जो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, जिन पर दोष लगाते हुए भी वो दोष उल्टा नहीं देता था, जिनको नोचे, गालियां दिए, बहुत कुछ जलील किए, उल्टा वो कभी उनको पलट कर वार नहीं किया। ये सांप की प्रवृत्ति है, सांप की आत्मा में बसने वाले लोग, रहने वाले लोग। ये शैतान की प्रवृत्ति है जो बदला लेने वाली, गुस्सा होने वाली बातें हैं। प्रभु के लोग कभी ऐसे नहीं होते मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। कुछ समय पहले जब मैं प्रभु में नया नया आया था, मुझे ये बातें नहीं पता थी, लेकिन जब भी उन दिनों में भी जब मैं प्रभु में बढ़ता गया, प्रभु ने ये सारी बातें मुझे सिखाई, मुझे बदला उसने। मुझे छोटी छोटी बातों में दुख हुआ करता था यदि स्पेशली कोई मेरे बारे में कह दे तो, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया, परिपक्व होता गया, प्रभु के प्रेम में बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे मैं समझ गया कि मेरी इज्जत क्या इज्जत है। लोग यदि मेरे बारे में कुछ कहते हैं, ये मेरे लिए ज्यादा मुझे दुखित नहीं करना चाहिए प्रभु। मैंने कई बार प्रार्थना किया है इसके लिए, मुझे नहीं दुखित होना है इन बातों को लेकर। लेकिन प्रभु आपके बारे में कोई कह दे तो मुझे दुख होना चाहिए। तब मैं क्या जाकर उनको मारूंगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने क्या सिखाया? जो तुमको सताते उनको क्या करो? तुम उनके लिए दुआ करो, उनको बदनाम मत करो, उनको जलील मत करो। तो उनमें और तुम में क्या फर्क? तुम दोनों एक ही हो गए। ऐसे मसीह लोग आप पाएंगे बहुत ऐसे आज के समय में, बदला लेने वाले, धमकी देने वाले, कुड़ने वाले, गुस्सा होने वाले। इनको छेड़ दो, इनका असली रूप बाहर आ जाता है। लेकिन प्रभु से प्रेम रखने वाले ऐसे नहीं। इनको आप कुछ भी करो, वे आपको माफ करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन वे कभी भी फन फैलाकर आपको डसेंगे नहीं। अपने जहर को आप पर कभी भी वे लोग
फेंकेंगे नहीं। समझ में आ रहा मेरे प्यारे भाई और बहन? ये फूट क्यों पड़ता है? ऐसे लोगों की वजह से। और शैतान ऐसे लोगों को ही इस्तेमाल करता है, ऐसे विचार रखने वाले लोगों को ही कलीसिया के अंदर इस्तेमाल करता है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके उन भोले भाले प्रभु के लोगों को भड़काता है, बहकाता है। और ये बातें कहीं ना कहीं यहूदा ने महसूस की। याद रखिएगा, हमको एकता बना के रखना है मेरे प्यारे भाई और बहन कलीसिया में। और जो लोग अभिमान से भरे हुए हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, याद रखिएगा आप कुछ नहीं है परमेश्वर की नज़र में। आप जो भी हैं उस यीशु मसीह की वजह से ही है। इसलिए हमेशा धन्यवादी हृदय रहिए। और जैसे कि पौलुस ने सिखाया फिलिप्पियों के कलीसिया को, दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस संसार के लोगों से पूछो क्या समझते हो, आप बोलेंगे मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप क्या समझते हैं? आप प्रभु के बगैर कुछ हैं? फिर भी कई लोग बहुत कुछ समझते हैं। इन्हीं को ही शैतान इस्तेमाल करता है। शैतान कभी भी अपने आप को कमजोर समझने वाले जो प्रभु पर निर्भर होते हैं, उनका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे लोगों पर प्रभु का अनुग्रह होता है। लेकिन जो अपने आप को तोप समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, अपने इन सांसारिक चीजों पर घमंड करने वाले लोग हैं, शैतान इनको ही पहला टारगेट बनाता है। समझता है ये तो मेरा ही है, इन्हीं का इस्तेमाल वो करता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्मार्ट लोगों की सुनना बंद कर दीजिए मेरे प्यारे भाई और बहन, जो आपको चर्च के सिद्धांतों पर और चर्च की केवल शिक्षाओं पर ही आपको बहका के रख दे, जो कलीसिया के स्वभाव पर आपको फोकस ना कर रहा है। कलीसिया का स्वभाव क्या है? प्रेम है। कलीसिया के स्वभाव पर आपको प्रोत्साहन रखने, बढ़ावा देने वाले, उस पर प्रोत्साहित करने वाले, उनकी यदि आप सुनेंगे, आप प्रेम में बढ़ेंगे। बाकी सारी बाहरी चीजें, उसमें हमेशा से ही वाद विवाद रहा है, रहेगा भी। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, कोई सिद्ध नहीं हुआ, हम सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो बाहरी जो विचारधाराएं हमारे कई बार अलग अलग होंगे, वो होंगे ही होंगे। मेरे कई दोस्त हैं जिनके विचार और मेरे विचार बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं रखता हूं, नहीं, हमारे बीच में प्रेम है। हम जब भी एक साथ बैठते हैं, हम बातें करते हैं, लेकिन हम एक बात को ठान लेते हैं, हम प्रेम को साथ में रख के, मतलब प्रभु के प्रेम में हम लोग जो भी बातें करें, हम करें। ऐसे ही तो कलीसिया में एकता होती है मेरे प्यारे भाई और बहन, और यही परमेश्वर चाहते भी हैं। प्रेम को यदि आप बढ़ावा देंगे तो कलीसिया में एकता होगी, लेकिन प्रेम को छोड़कर यदि आप अन्य बातों पर ज्यादा फोकस करेंगे, उस कलीसिया में फूट पड़ेगी। और ऐसे झूठे शिक्षकों पर सावधान रहिए। जैसे कि यहां पर हम पढ़ रहे थे यहूदा की पत्री में कि ये लोग क्या करते हैं, फूट डालते हैं। कैसे? बहुत सारे उस समय जो लोग थे, पुराने नियम का थोड़ा नॉलेज लेकर, बाइबल का नॉलेज रख के, थोड़ी थोड़ी बातें, परमेश्वर के सच्चे उद्देश्य को वे तो कभी जान ही नहीं पाए कि यीशु मसीह में उनको एक होना, इस उद्देश्य को उन्होंने कभी जाना ही नहीं। लेकिन यहां वहां की बाइबल की बातों को लेकर, वहां से पुराने नियम से बहुत सारे ज्ञान की बातों को उठाकर, व्यवस्था की बातों को उठाकर वे लोग लोगों को कंफ्यूज करते थे। और कंफ्यूज करके वे लोग क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनको अपना फॉलोअर्स बनाते हैं। याद रखिएगा, प्रभु का जो सच्चा सेवक है कभी भी लोगों को अपना फॉलोअर्स नहीं बनाता। इस बात को याद रखिएगा, प्रभु का सच्चा दास कभी भी लोगों को अपना फॉलोअर्स नहीं बनाता। पौलुस के बारे में हमने पढ़ा है, वो हमेशा यही चाहता है कि लोग प्रभु को फॉलो करें। वो लोगों को अपनी ओर नहीं खींचता, वो हमेशा उनको चिताता है कि प्रभु का हम अनुसरण करें। वो कभी भी इज्जत की परवाह नहीं करता। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कलीसिया मेरी इज्जत करे, मुझे ही बॉस समझे। यह गलत प्रवृत्ति है। प्रभु के लोग कभी ऐसा नहीं होता। प्रभु से प्रेम रखने वाले हमेशा चाहते हैं कि मेरी इज्जत हो ना हो, प्रभु की इज्जत होनी चाहिए। मेरे फॉलोअर्स नहीं है ये, प्रभु के लोग हैं ये। कभी भी वो बॉस नहीं बनता, कभी भी उनका शोषण नहीं करता, कभी भी उनको नौकर नहीं समझता। कई प्रभु के दासों को मैंने देखा जो अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं, वे हमेशा कलीसिया के लोगों को अपना नौकर समझते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं। अरे क्यों करते हो आप उनका इस्तेमाल? क्यों?
कौन है वो? प्रभु के दासों को उनकी सेवा के लिए रखा गया है। हमें कलीसिया को या कलीसिया के लोगों के पांव धोने हैं, लेकिन यहां पर उल्टा होता है। कलीसिया के लोग आकर इस सो कॉल्ड प्रभु के दास के पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। समझ नहीं आता मुझे क्या मसीहत थी। इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको सिंपल सा एक ही सुझाव देना चाहता हूं। प्रभु में एक रहिए, प्रभु के प्रेम पर फोकस करिए और प्रभु के प्रेम में बढ़िए। और ये सारी जो बाहरी विचारधाराओं में हमेशा एक अंतर रहेगा। जब तक आप इस संसार में हैं, लोगों की विचारधाराएं मैच नहीं होंगी, असहमति रहेगी ही रहेगी। इन चीजों पर यदि आप फोकस करोगे तो आप जो मुख्य बात है आपस में प्रेम रखना, ये आप नहीं कर पाओगे और हमेशा आप नफरत, कड़वाहट, इन्हीं चीजों में आप भरे हुए रहोगे। कभी भी आप एक नहीं हो सकते। अब मुझे आप गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक होना इसलिए आप हर किसी लोगों से संगति करिए। संगति एक अलग चीज है, संगति अलग चीज है। जहां भी प्रभु की आत्मा है, जहां भी प्रेम की आत्मा है, उसी के साथ हमको संगति रखना है। और जहां प्रभु के लोग नहीं है, जो प्रभु की बात नहीं मानते हैं, उनके साथ में आप संगति कैसे रख सकते हैं? उनके साथ तो आप एक हो ही नहीं सकते, वो हमेशा अलग ही रहेंगे। विशेष करके जीवन के आधार पर हमको कलीसिया के साथ संगति रखना है, सिद्धांतों के आधार पर नहीं, जो कि जरूरी है लेकिन वो मुख्य नहीं है। और जितने भी विभाजन होते हैं सब इन्हीं बाहरी चीजों की वजह से होता है। यदि प्रेम रखा जाए तो ये विभाजन, ये फूट नहीं पड़ता। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन आपको समझ में आया हो। मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपकी और भी सहायता करे। जितना मैंने आपको बातें बताई उनसे बढ़कर प्रभु आपको इन बातों की गहराई समझाए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।